Hello, Standard 7 students of Sadhana campus. How are you all? Good morning. Today we will learn social science. Very first chapter about two big states. The name of two big states are कनौज and पट्टपी. सबसे पहले हम कनौज के बारे में देखेंगे. तो उसके राजा कौन थे? तो किंग वॉज हर्षवर्धन. तो अबाउट हर्षवर्धन वी विल गेट इंफॉर्मेशन in this chapter. It is said that King Harshvardhan had born in 606 CE. तो वो जो है वो थानेश्वर यानी कि पंजाब हरियाणा अभी जो है एट प्रेजेंट, तो वो थानेश्वर था पहले उसका नाम. तो उसके राजा थे उसके पिताजी प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिताजी प्रभाकर वर्धन. उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका बड़ा भाई यानी कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन नाउ बिकम्स द किंग. बट क्या होता है कि वो शशांक जो है वो कौन था? गॉड का किंग था, गॉड ऑफ किंग ऑफ गॉड. उसने उसको मार डाला राज्यवर्धन को. और उसके सिस्टर राजश्री को देवगुप्त उठा के ले गया और जेल में डाल दिया. तो इस बीच जितने लीडर्स थे उन्होंने एडवाइस दी हर्षवर्धन को कि नाउ यू बिकम द किंग. सो लाइक दिस हर्षवर्धन बिकेम किंग ऑफ थानेश्वर. अगर अब जैसे भी वो राजा बन जाता है उसको ख्याल आता है कि मेरी सिस्टर जो है राजश्री ही इज़ इन द प्रिजन, तो उसको फ्री कराना है. तो वो निकल जाता है उसको वहाँ पर उसको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए. टू ही डिसाइडेड टू फ्री हिज सिस्टर. बट इस तरफ व्हाट हैपन्स, तो उसकी सिस्टर जो होती है वो देवगुप्त ने उसको पकड़ के रखा था, जेल में डाल के रखा था. तो वहाँ से भाग जाती है और विंध्याचल पर्वत में चले जाती है, विंध्याचल फॉरेस्ट के में चली जाती है. और यहाँ पर फिर ये हमारे जो हर्षवर्धन है वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ के लोगों. और बुद्धिस्ट जो हर्मिट है उसका नाम है दिवाकर मित्र. उसका साथ लेके उससे मिलकर उसको ढूंढ लेते हैं. और वो सती होने जा रही थी तो उनको बचा लेते हैं. ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिटिंग सती. और यहाँ पे देखते हैं राजश्री का जो किंगडम था कनौज उसका नाम है, वो जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, वहाँ पे कोई राजा नहीं था. हर्षवर्धन बिकेम द किंग, बिकेम द रूलर. देवगुप्त को हरा देते हैं मालवा के और वहाँ पे वो उसको भी कैप्चर कर लेते हैं. फिर बाद में कामरूप से मिलके उसका राजा, कामरूप का राजा था भास्कर वर्मन. तो वो जो गॉड किंग है शशांक, उसके ऊपर अटैक करने का प्रिपरेशन कर लेते हैं हर्षवर्धन. और ऐसे अपना बड़ा सा सैन्य लेके चले जाते हैं और उसको हरा के मेजर पार्ट उसका अपने कब्जे में ले लेते हैं. और बिसाइड्स दिस मालवा सौराष्ट्र भी वो कॉन्कर करके ले लेता है. यानी कि यहाँ तक का पूरा पंजाब हरियाणा से लेके मालवा सौराष्ट्र तक का जितना भी रीजन था, जितना पोर्शन था, आसाम वगैरह सब आ जाते हैं इंक्लूडेड इन इट. तो वो पूरा कनौज कहलाता है, उसका वो राजा बन जाता है हर्षवर्धन. तो ये हुई बात हमारे किंग हर्षवर्धन की. नाउ इन द एग्ज़ाम और अबाउट योर साइड, नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू द प्रिपरेशन अबाउट इट. तो ओनली you can be asked to write 5 sentences about Harshvardhan. So you can write when he was born, what was his father's name, give the name of his brother, who killed Rajyavardhan, give the name of his sister, who imprisoned Rajeshri,
who was the king of Malwa, who became the किंग ऑफ थानेश्वर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं और उसके आंसर लिखो तो भी तुम्हारा ये पूरा शॉर्ट नोट हर्षवर्धन के बारे में लिखा जा सकता है. यू कैन राइट इट. ओके. फिर कनौज की बात लिख सकते हैं आप. और ऐसे करते करते कितने 7 साल तक ये हर्षवर्धन विक्टोरियस वॉर्स करते हैं और पूरा नॉर्थ इंडिया का लार्ज किंगडम बना देता है. वो हमारा होता है कन्नौज. और वो तो अब तो वो जो राजा बन जाता है फिर वो खुद ही सब सुपरविजन करता था. एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम है वो ऐसे पूरा राज्य में घूमता रहता था और उसकी देखभाल रखता. पूरे एम्पायर को वो ध्यान से देखता था, संभालता था उसको. ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज होल एम्पायर, लुकिंग आफ्टर इट. उसके लिए उन्होंने 3 पार्ट बना दिए थे. एडमिनिस्ट्रेशन का अलग से पार्ट, फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए और रिलीजियस एक्टिविटीज़. वो सबका ध्यान रखते हुए वो इतना बिजी रहता था काम में कि कभी कभी वो खाना भी भूल जाता था. तो लाइक दिस इज़ अबाउट हर्षवर्धन. You will have to write the short note on Harshavardhan. It can be asked in the exam, or write 5 sentences. Besides this, answer 1 sentence. Objective type questions can be asked. MCQs also can be asked. So you learn this properly line wise. Make questions and write answers also, whose answer can be either in 1 word or 1 sentence. Like this you prepare at home. And this will be your 2 days work. And then next time we will learn about Harshvardhan's imprints left by Harshvardhan. What good deeds he had done in the case of literature, in the field of literature, or for the public welfare, what he did. And education के बारे में, नालंदा विद्यापीठ के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, और बाद में अभी लोग कैसे थे, किस प्रकार से रहते थे, उनके वो राजा थे तब उनकी हुकूमत में कौन कौन आया था, किसने क्या लिखा, उसके बारे में. दिस ऑल वी विल सी इन नेक्स्ट टाइम. ओके, टिल देन बाय.